वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा एंड I am back with yet another video for class 11 political science chapter 6 judiciary. I know this these videos have been slow a bit, I or we can say कि हम थोड़ा सा slow चल रहे हैं, but this is exactly what will make you all understand what exactly I'm trying to convey through my videos. So इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सिलेबस धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं, we will be covering the other chapters very fast. बहुत जल्द करने वाले हैं, उनको भी करेंगे, लेकिन एक मीडियम स्पीड बना के रखेंगे, not too fast, not too slow. Clear? आई होप यहाँ तक आपने सारी वीडियोस को फॉलो किया है एंड समझ में आई हो वो वीडियोस. If so, I hope you've liked and subscribed to the channel. अगर नहीं तो please first of all everyone please hit the like button and subscribe. Well, welcome. Anyway, हम वापस आते हैं चैप्टर पे. हमने स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी समझा था. उससे पहले हम इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के कुछ फैक्टर्स जो कि अप्रूवल और कह सकते हैं अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ जजेस थे, उनके बारे में हम समझ चुके थे. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें एक कैसे एक सीढ़ियाँ होती है ना, एक लैडर. ठीक है. जैसे उसमें स्टेप्स होते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे ही आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला ये पूरा जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में. इसी को एक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी और सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा गया, जिसमें सबसे टॉप में है सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? वैसे तो हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी की, लेकिन उसके अलावा अगर हम थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी देखें तो उसमें उसका क्या रोल है. पहली चीज तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो बाकी सारी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, इन सब का जो के ऊपर उस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है. हर कोर्ट को उस ऑर्डर को मानना होगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ में हाई कोर्ट के अदर जजेस जो भी हैं उनको उनके ट्रांसफर्स कर सकते हैं. आपने कभी मूवीज में ये चीज़ देखी होगी, अरे उससे केस लेके किसी और को दे दिया, या अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो अरे उससे केस लेकर के, उस जज का केस था उसको उससे ट्रांसफर कर दिया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है. तो उसकी ये जुरिस्डिक्शन है, कह सकते हो उसका ये काम है. ठीक है. अगर हम स्ट्रक्चर जुडिशरी की बात करें तो उसमें उसका ये रोल है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है इन एवरी टर्म. एवरी टर्म मतलब क्या? उसका डिसीजन हर कोर्ट पे बाइंडिंग है. उस वो एक ऐसा ऑर्गन है या कह सकते हैं अथॉरिटी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी जिसके जो कि जजेस को भी ट्रांसफर कर सकता है. देन वी कम टू द हाई कोर्ट. वहीं हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोअर कोर्ट से, हमने बताया ना कि सीढ़ी एक लैडर की तरह है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक ऐसे आपके एक लैडर की तरह है ये. तो ये हाई कोर्ट जो है वो नीचे से जो भी आपके लोअर कोर्ट से अपील आती हैं उनके अपील्स को वो सुनवाई कर सकता है. जैसे किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई जजमेंट दी, ठीक है, और वो उस आपको लगा कि ये मेरे राइट की बात नहीं है या ये मेरे हक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको लगा कि ये जो ऑर्डर है ये सही नहीं आया है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो जो कि उससे अपर कोर्ट होगा. फिर हाई कोर्ट का अगर आपको लगता है वो ऑर्डर मेरे हित में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो की है ऐसे अपील कर सकते हो. तो हाई कोर्ट का क्या काम है कि वो लोअर कोर्ट्स की अपील पर वर्क करेगी. एंड क्योंकि हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है, हर एक स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम है, हर एक स्टेट में अपना जस्टिस सिस्टम है, राइट. तो ये जस्टिस सिस्टम या कह सकते हो कि जो जुडिशरी है उसका जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गन हर एक स्टेट में इज द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हाई कोर्ट्स सारे अलग अलग हैं, और हर हाई कोर्ट का जो फंक्शन है, हर हाई कोर्ट का जो लिंक है वो सुप्रीम कोर्ट से, राइट. तो वो हाई कोर्ट का ये भी वर्क है कि वो केसेस हेयर करती है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट. जो स्टेट के विद इन उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है वो उसके केसेस को हियर करती है. और उसके नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे जो भी जितने कोर्ट आते हैं उनकी वर्क पे एक कंट्रोल, एक चेक, एक सुपरवाइजेशन वो भी हाई कोर्ट का काम है. उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे. ये थोड़ा सा रॉन्ग है. हाई कोर्ट के बाद यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन यू हैव द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में है तो ऑब्वियसली ये डिस्ट्रिक्ट
आपके रीजन में जितनी भी जुडिशरी का अथॉरिटी है या कह सकते हैं जुडिशरी का रोल है वो डिस्ट्रिक्ट में जो चाहिए। जैसे एक स्टेट की तो हो गई हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट, वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, एक जिला की बात करें, तो उस जिला में की जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है, ठीक है। और उसके नीचे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो जो उसको वो वर्डिक्स जो देते हैं, वो अपने ऑर्डर्स जो देते हैं, अगर आपको लगता है कि वो मेरे हित का नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। तो वो उनके केसेस भी हियर करती है, उन अपील्स भी हियर करती है जो उनके लोअर कोर्ट्स ने उनको अपील प्रोवाइड करी है। और अगर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस कुछ हुए हैं उनमें वो डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम आ गया जो एक डिस्ट्रिक्ट के जुडिशरी सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है। हाई कोर्ट समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सब पे बाइंडिंग है, ट्रांसफर कर सकते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का काम यह है कि वो क्योंकि हाईएस्ट जुडिशरी है एक स्टेट में, तो वो जुडिशरी सिस्टम को मेंटेन करती है, एक स्टेट के अपील्स को हियर करती है जो लोअर कोर्ट से आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो भी रिट पिटिशंस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आते हैं, आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है, अगर आपको लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट अपने कोर्ट में अपील कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिट पिटिशन डाल करके। तो उन हाई कोर्ट का काम भी यही होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर नेक्स्ट यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट के, एक जिला के जुडिशरी सिस्टम को देखती है। लोअर कोर्ट से जितनी भी अपील आती हैं, लोअर कोर्ट की ऑर्डर के अगेंस्ट जितनी भी अपील आती है उनको हियर करती है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करती है एक डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर। और साथ ही साथ में यू हैव दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखती है, क्लियर। तो ये आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है एक जुडिशरी का कि किस तरीके से ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। आप देख सकते हो कि जुड़े हुए हैं सारे, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड है। सबसे पहले आपका सबऑर्डिनेट हो गया, फिर उससे ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हो, फिर हाई कोर्ट में आते हो। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो भी केसेस हैं, अगर अपील है, कोई केस है, ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे हित के लिए नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है कि वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे या लोअर कोर्ट की जो अपील्स होती हैं उस पर वो टेक केयर करती है, उन पे वो अपील्स को सुनवाई करती है उनकी। फिर आती है उससे ऊपर आप हाई कोर्ट्स पे आ सकते हो। हाई कोर्ट पे भी आप तब आओगे, आप उसके बाद आप हाई कोर्ट पे आ सकते हो। हाई कोर्ट का भी यही काम है कि जो उससे नीचे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, आप उनके अपील्स को हियर कर सकते हो उससे पहले। फिर और वहीं अगर हाई कोर्ट का कोई कह सकते हैं कोई डिसीजन है, आपको लगता है वो मेरे फेवर में नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हाईएस्ट जो है अथॉरिटी जुडिशरी सिस्टम की वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि कंट्री में सिर्फ एक है। वेरएज अदर कह सकते हैं अदर ऑर्गन्स हर एक स्टेट के, हर एक जिला में आप देख सकते हो हमारा पूरी कंट्री कह लो एक तरीके से पूरी जुडिशरी सिस्टम से कनेक्टेड है, और ये सब एक साथ कनेक्टेड है, क्लियर। जितने भी ये फंक्शंस है, स्ट्रक्चर है, हर एक ब्रांच कह लो, हर एक ऑर्गन कह लो जुडिशरी का। तो ये सारी चीज़ें अब आपको आई होप ऐसे समझ में आ गई होगी कि ये एक साथ कैसे कनेक्टेड है, क्लियर। यहाँ तक मैं आज आपको छोड़ रही हूँ, या एक काम करते हैं हम थोड़ा सा ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब, अब ज्यूरिसडिक्शन वर्ड को समझ कर पढ़ करके कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द अथॉरिटी, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसका क्या वर्क है, ठीक है। जैसे आपने पुलिस के केसेस में कई बार सुना होगा कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, मतलब कि मेरे एरिया का काम नहीं है, मेरे अंडर ये नहीं आता, राइट। अब यहाँ पे अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, उसका परव्यू क्या है, उसका जो दायरा है काम करने का वो कहाँ तक है बेसिकली। तो सबसे पहला जो ज्यूरिसडिक्शन है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, और साथ ही साथ में है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इनका जो हम कह सकते हैं पूरा डिटेल वर्जन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है कि ज्यूरिसडिक्शन मतलब परव्यू, एक अथॉरिटी की कहाँ तक कितना स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी का काम का,
कितनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, क्या क्या ऑर्डर्स वो ले सकती है, किस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, वो जिसमें आता है सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फिर आता है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और फिर आता है आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये 3 ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो इन प्रॉपर डिटेल। ये भी एक टॉपिक है जो आपका बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इस चैप्टर में से कहीं नहीं जाता। यू हैव टू डू दिस। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एंड we will be continuing further. Till then, keep liking and subscribe to the channel everyone. Thank you.